संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो आज मैं आप लोग को एक बहुत ही अच्छी सी खबर सुनाने वाली हूँ, जो कि है फाइनली इतने सालों से बोल बोल के वो दिन आ गया है जबकि हम पैकिंग कर रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी जाने की। तो कल हम लोग जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी। तो सबसे पहले तो बोलिए जय बालाजी महाराज की जय। तो ना ये जो मेहंदीपुर जाने वाला हमारा था ना, ये हम लोग जाना शुरू हुए थे 2012 से। हाँ 2012 से। फिर 13 गए, 14 गए, 15 गए। श्रद्धा इतनी थी हम लोगों की और स्टिल है कि हम हर साल जाया करते थे। फिर बच्चे के उससे कुछ हुआ कि यार बेबी प्लान कर रहे थे हम लोग, और फिर हम लोग का आना थोड़ा कम हुआ। और आना ऐसे कम हुआ कि मम्मी मेरी साउथ चली गई, और मम्मी 3-4 साल साउथ में रही हैं, यहाँ थी नहीं। तो मैं यहाँ पे आती ही नहीं थी। यहाँ पे हम 2019 में 2-3 दिन के लिए शादी में आई थी चाचा के यहाँ पे। फिर उसके बाद डायरेक्ट डुग्गू होने के बाद आई हूँ, और उसके बाद तो मैं गई ही नहीं बच्चों के कारण। तो काफ़ी सारा टाइम हो गया। और अगर मेरी मम्मी साउथ नहीं जाती तो हम लोग एटलीस्ट 2020 तक तो गए होते बालाजी। तो इन पिछले सालों में काफ़ी बदल गए हैं, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। साथ में बहुत नर्वस भी होती हूँ वहाँ जाने पे, क्योंकि थोड़ा सा लगता है। बट अगर आपको बहुत श्रद्धा है ना तो आपको डर नहीं लगेगा। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको डर लगेगा। तो पहली बार जब मैं गई थी तो मुझे अजीब लगा था, डर नहीं लगा था। फिर उसके बाद जब मैं गई तो फिर मुझे अच्छा लगा। उसके बाद फिर श्रद्धा भाव से जाता है, आपको डर एकदम ख़त्म हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें आप वहाँ पे देखते हो जो कि साइंस ठुकराता नहीं जिस चीज़ को ठुटलाती है, शायद वहाँ पे जाके आपको कुछ चीज़ों पे यकीन हो जाएगा। कुछ लोग जो कि झुटलाते हैं अभी भी इन माई कॉमेंट सेक्शन, जो नेचुरली या नॉर्मल है, आप लोग की अपनी थिंकिंग है, मेरी अपनी थिंकिंग है। तो मेरे लिए तो एकदम ऐसा है वो कि मैं क्या बोलूँ यार, वहाँ पे अब जॉब के सारे संकट चले जाते हैं। बस एक गलती हमसे हो गई कि हम घर की जो मिट्टी थी वो लाना भूल गए, और वो मिट्टी लेके आनी थी और आते आते भूल गए। अगर आप आ रहे हो तो बालाजी में ना एक नारियल, लाल कपड़ा, घर की मिट्टी, और मम्मी अभी कुछ पैक करेंगी तो मैं आप लोग को बता दूँगी। तो आज हम लोग को थोड़ी सी पैकिंग करनी है। तो कल हम लोग जा रहे हैं, हमारा स्टे भी है वहाँ पे। उसके बाद आते टाइम हम लोग खाटू श्याम कह रहे थे, पर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि मथुरा साइड में वहाँ चले जाएंगे। प्रेम मंदिर मैं और राजा गए थे, तो मैं बोली थी वहाँ चल के आ जाएंगे। देखते हैं। मम्मी की बात यह है कि सेहत कैसी रहती है आते जाते टाइम, क्योंकि गर्मी यहाँ पे यार बहुत गंदी गर्मी है। देखो बारिश भी हो रही है पर गर्मी इतनी गंदी है ना कि मैं क्या बोलूँ। तभी बज रहे हैं शाम के 5 और चाय बनाते हैं। थोड़े मेरे को कपड़े निकालने हैं इन लोगों के, और बस कल हम लोग निकलेंगे। एक्साइटमेंट भी है बहुत ज़्यादा, और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इतने सालों में चलो यार अब हम जा रहे हैं। तो हमारे शायद जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कि यहाँ नहीं घर पे आप देखिएगा, यहाँ मैं एकदम नॉर्मल हूँ। एवरीथिंग इज लाइक ये तो मेरी चांद मैंने पता लगी कि वो एकदम से खून तो है नहीं, तो एकदम से आया नहीं, वो थोड़ा रुक के आया। पता रोने का चम्मच बना लिया, पता लगी मत गलती हो गई मेरे से, चोट लग गई है। अरे शिवानी ये तो बहुत पा रही है, ये तो बहुत पा रही है। ये डोल है, ये तो कालेगी नानी से डोल है। पहली बार नानी घर आई, कालेगी नानी से। क्या लेगी ये बता। ये रोज है, रोज कालेगी नानी से। नानी घर पहली बार आई मेरी डोल। क्या प्यार और करती है। हाँ ये बस ये सबसे लगा बेटिया बेटी है ना, बेटी गिना जा शिवानी है, दूसरी शिवानी है। अरे पंजाब बहुत स्वास्थ्य खाना माँ के है क्या ना है।
ना 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 पैसे यहाँ से ले जाओ, डब्बे बाय कर दो, बाय। रखे, डब्बे में ले लिए। कहाँ जा रही हो? कल जा रहे हैं हम घूमने शिवानी के साथ में दर्शन करने के लिए। आप क्लास 2012-13 में, हमें 12 में गए थे, 13 में गए थे, शादी हम के गए जस्ट बाद कांड हो गया था क्या? फरवरी, हाँ हम गए फरवरी में गए, हाँ फरवरी में नहीं 2012 में ही गए, 12 से शुरू हुआ था। लेकिन अगस्त सितंबर में गए, अगस्त जुलाई सितंबर में, हाँ, हाँ, ये हाँ, महीना हाँ, था, हाँ। तो गए 2012 में ही हम लोग। पर हम गए हैं फ्राइडे सैटरडे, और जो भीड़ रहती थी, रात में लगते थे हम लोग, सुबह पट खुलते थे, पर रात में आपको अपनी सीट सिक्योर करनी और होती पता है। जो गुंडे जो बिना लड़के सोए। रहते हैं ना, गुंडे मोबाइल लड़के होते हैं, हाँ, जो वो लड़के ये नहीं देखते कि हम भगवान के भाई द्वार पे आए बहुत हैं, गंदे और चिपक तो हम जाते भाई हैं। वो गलत काम ना करें, वो वहाँ पे भी बाज नहीं आते अपनी हरकत से, मतलब धक्का मारना, ऐसे जाना। टच करना, कहीं कहीं उल्टी सी और जगह आपको मतलब बदतमीजी करना, मतलब रात ये में ही चीज़ बैठ था। जाते थे ना, हाँ हम लोग रात में शाम में पहुंचे 6-7 बजे, रात के 9 बजे लाइन में बैठ गए, और रात के जब 9 बजे लाइन में बैठते थे तब भी लाइन कितनी लंबी रहती थी, सरकती नहीं थी, फिर 7 बजे आरती होती, उसके बाद धीरे 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 मम्मी की फेवरेट। तो आज ना हम लोगों ने एक रिकॉर्ड बनाया, आज हम लोगों ने चाय नहीं पी, सुबह उठ के हमने चाय पी थी, उसके बाद सैंडविच के साथ चाय पी थी, फिर मैंने चाय नहीं पी, हमने वेट करा बहुत अच्छे से, और उसके बाद अब हम लोग दीपा के आने पे चाय पी रहे हैं, वरना आ ही गया प्रेस वाले। तो प्रेस वाले भैया भी आ गए हम लोगों के कपड़े लेके, हम लोगों के वो कपड़े जो कल हमें लेके जाने हैं पैक करके। मम्मी और ये वाली टेबल सेंटर टेबल वहाँ पे रखी हुई थी हॉल में, और हॉल से हटा दी थी क्योंकि बच्चे थोड़े से डेंजरस होते थे और कूदते रहते हैं। क्योंकि मैं पैकिंग करने आई हूँ तो मैं रख रही हूँ, एक पहन के जाएंगे, एक रात में लगेगा और एक अगले दिन जब दर्शन करेंगे। तो हमारा प्लान ये रहता है, हम लोग जब भी जाते हैं, मैं और राजा जाते थे अभी तक, मम्मी पापा ऐसे नहीं जाते थे मेरे, वो बीच में स्टार्टिंग में गए, उसके बाद पापा बैंक का रहता था पापा का, और दीपा आई थिंक उस टाइम पढ़ाई कर रही थी, और फिर बीच में मम्मी पापा तो रहे ही नहीं है, तो मैं और राजा जाते थे। हम लोग जाते थे जैसे वेडनेसडे चले गए, जैसे गए हैं होटल का रूम लिया है, नहाए धोए, कपड़े चेंज करे और जाके दर्शन कर लिए। वहाँ पे बहुत इजी दर्शन हो जाते हैं शाम के बाद, अगर ऑफ डे में हो आप, अगर ऑफ डे में नहीं हो तो लाइन लगना शुरू हो जाती है। फिर अगले दिन हम सुबह तैयार होते हैं 7 बजे की आरती से पहले, फिर 7 बजे जो आरती है वो अटेंड करते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे हर जगह पे माथा टेकते हैं और फिर आ जाते हैं। इस बार थोड़ा सा वो है, और बच्चों को ले जाना थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, मैं राजा से कह रही थी कि इनको बिल्कुल मीठा नहीं खिलाना बाहर, क्योंकि ये बहुत लॉलीपॉप लेके चलते रहते हैं, कभी कुछ खाते हैं, तो थोड़ा बच्चों के साथ कॉन्शियस लाइक थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ेगा। तो वहाँ के लिए मैं सूट निकाल रही हूँ, और रात के लिए मैं रख रही हूँ एक नाइटी। तो ना मैंने कुछ कपड़े मंगाए थे मीशो से, तो ना उनको लगा दिखाती हूँ आप लोगों को। तो अभी तो नहीं पहन रही ऑब्वियसली, ये बालाजी के लिए नहीं है, ये कभी बाहर बाहर के लिए है, जबलपुर के लिए ये मैंने पिस्ता कलर में मैंने एक टॉप मंगवाया है, और लग रहा है छोटा लग रहा है अभी, पर ये स्ट्रेचेबल टॉप है, और मेरे को थोड़ा वेट लॉस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने यहाँ पे आके बहुत वेट पुट ऑन कर लिया है, क्योंकि माँ के घर आओ वेट पुट ऑन ना करो तो हो सकता है नहीं, है ना। उसके बाद फिर मैंने एक ही बहुत ही ऑसम लाइक सेक्सी टॉप है ये, इसे पहनने के बाद, तो ये भी जबलपुर के लिए मंगवाया, पहनने के लिए यहाँ पे के लिए नहीं, मेरे को लगा एक दिन मेरा मन कर रहा था शॉपिंग करने का बहुत, तो मैंने शॉपिंग कर ली। तो ये ना थोड़ा सा चोकर पैटर्न में आएगा ये वाला, तो एक मैंने ये वाला टॉप मंगवाया है। उसके बाद मैंने एक बहुत यार मैं थोड़ी सी हॉट ड्रेसेस मंगवाई है कि कहीं अपना गोवा का प्लान बने या कुछ बने, अगस्त में राजा का बर्थडे है, तो थोड़ा सा ये मेरे को बड़ी अच्छी लग रही थी, आप मीशो से ली है। ये थोड़ी सी एक ऐसी ड्रेस है जो कि पहन सकते हो यार, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप पहन सकते हो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कुछ भी नहीं पहन सकते। मैं ऐसी ड्रेसेस के साथ कंफर्टेबल रहती हूँ, तो मैंने मंगवाई। इसमें ना छोटे छोटे से हार्ट हैं, और ये सुपर सेक्सी ड्रेस है। मैंने देखा है इसका, मैंने ट्राई ऑन मैंने रिव्यूज़ में देखा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैंने ये वाली ड्रेस मंगवाई है। ये बंधेगी पूरी, तो ये है ड्रेस। मैं एक बार दीपा को दिखा के आती हूँ, चलो। पता है देखना, वो बोलेगी तेरे को छोटा नहीं, एक्चुअली मम्मी को भी लग रहा था मेरे को छोटा है, फिर मैंने मम्मी को पहन के दिखाया, फिर मैंने बोला नहीं छोटा नहीं है, वो स्ट्रेचेबल है, बस हाँ मैं मोटा हूँ अभी, तो फिलहाल नहीं पहन सकती, पर कुछ कपड़ों से आपको इंस्पिरेशन मिलती है पतला होने की। वाले आई सीरियस, ये नाइटी है नहीं, ये मैक्सी ड्रेस है। कितने की? 430। यहाँ ये तूने दिखाया, ये कपड़ा बहुत अच्छा है। कितने का है? 150।
सही है तो बहुत अच्छी है। इसमें बहुत सारे रोशनी से अच्छे हैं बहुत। क्या हाँ, पिस्ता कलर नॉट ब्राउन 150 और कपड़े तेरे को दिया था ना। तो यहाँ पे हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं मम्मी के लिए मंगवाई हुई मशीन। तो ये जो है ये मम्मी के लिए मेरे भाई ने रिकमेंड की थी और मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आए थे। और मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से है जो कि मेरे भाई ने अभी रिसेंट रिकॉग्नाइज करी। और ये जो है ये है एक मेडिकल इक्विपमेंट जो कि है स्लीप एपनिया के लिए। आई थिंक मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ। तो मेरी मम्मी को सोते सोते उसका सांस रुक जाता है और क्या बोलते हैं उनको सांस नहीं आती है। और ये प्रॉब्लम उन्हें तब से है जब वो 28-29 साल की थी। बट तब वो दिन भर सोती नहीं थी क्योंकि उस टाइम यंग थी, वेट बढ़ता था घटता था तो उनका सांस ना रुक जाता था पर वो पूरे दिन सोती नहीं थी। ये था। पर अब ऐसा होता है कि वो कभी भी सोती रहती है। तो मेरे भाई ने रिकमेंड की थी मशीन की मम्मी को मशीन लगानी पड़ेगी अदरवाइज आगे चल के इसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। दैट्स वाई हमने इसे ऑर्डर किया। ये अमेजोन से मंगवाई है 23 के की है 27 के बाद 23 के की है आफ्टर डिस्काउंट पड़ी है। तो एक ही इलाज है इसका कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और इसलिए से वो करना पड़ा इसे डेली रात को लगा के सोना पड़ेगा जो कि काफ़ी अनकंफर्टेबल होगा बट धीरे धीरे आदत पड़ेगी यार जीने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी बहन फेशियल मास्क जो है इसका वो अलग कर रही है और उसके बाद से इसे पाइप में लगा रही है। तो इसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सेट करनी है लाइक इसके जो भी फंक्शंस है वो सेट करने हैं। तो उसके लिए हमें मेडिकल लाइक भाई से ही करवाना पड़ेगा। बाकी सबने कर लिया था और मम्मी को ये यूज़ कराना शुरू करना है। तो वही हम मम्मी पे टेस्ट कर रहे थे कि ये कितना कंफर्टेबल रहेगा। तो इसमें हेड के लिए भी दे के रखा हुआ है कि हेड पे किस तरह से इसे टाई करना है और उसके बाद मम्मी को सोना है। इस मशीन को ऑन करके सोना पड़ेगा इससे ऑक्सीजन आएगी और जो मम्मी की खराटे या कुछ भी है वो रेगुलर चलते रहेंगे सांस बंद होने वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो यार ये मंगवाया है बस ये है कि मम्मी अब इस चीज़ से तो रिकवरी नहीं हो सकती है बट हाँ कुछ सोल्यूशन है जो कर सकते हैं। तो ये वाली अमेजोन से मशीन मंगवा रही थी और वही हम लोग कर रहे थे। फिर हमने कुछ कुछ चीज़ें देखी फिर इसका जो सेटअप है वो हमने भाई से कराएंगे। तो ये हो गई अनबॉक्स हो गई बाल बहुत परेशान करा। तो क्या हुआ उसकी सेटिंग सेट करानी है जो कि अंकुर से हम लोग सेट कराएंगे अभी 2-4 दिन में। कल तो हम जा रहे हैं तो 2-3 दिन बाद जाके वहाँ पर सेट कराएंगे। ये रही मशीन मम्मी की मशीन आ गई तो उसे इंस्टॉल कराना जाना पड़ेगा और भाई के पास ही जाएंगे क्योंकि प्रोफेशनली ही इंस्टॉल कराना है उसे क्योंकि वो पूरी रात मम्मी लगा के सोएंगी। तो ये स्लीप एपनिया एक टर्म है आप पढ़ सकते हो जो कि काफ़ी डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। मम्मी रात भर नींद पूरी नहीं होती जबकि मम्मी टाइम पे सो जाती है 10:30 बजे सो जाएंगी। उठेंगी लेट भी ना तो भी पूरे दिन कभी भी फ़ोन में बात करते करते सो जाती हैं। चलते चलते तो नहीं कार में फ़ोन पे बात करते करते और अगर गेम खेल रही हैं टीवी देख रही हैं तो मेरी मम्मी 24 घंटे सो सकती हैं। मतलब वो सोती उठती हैं। तो मैं पूरे दिन अभी आप देख रहे होंगे मम्मी पहले की तरह व्लॉग में नहीं आ पाती। मैं फिर भी लाने की कोशिश करती हूँ मम्मी को बट मम्मी आजकल ऐसा रहता है कि सुबह मम्मी ने ब्रेकफास्ट बनाया सब्ज़ी बना ली हम लोगों ने खा लिया खाना फिर वो पूरे दिन सोती रहेंगी मतलब उठेंगी सोएंगी। मतलब ये हो जाता है आपके घर में अगर कोई ऐसा इंसान है कि आप उसे मैक्सिमम बेड पे या कहीं पे भी वो जा रहा है। जैसे ये थोड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को जब हम लोग वैष्णो देवी गए थे उस टाइम पे समझ में आ गई थी। मम्मी घोड़े में बैठी थी मम्मी घोड़े तक पे सो गई थी जो कि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। तो आप सोचिए तो बस यार वो आ गई मशीन तो वो इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप यंग हो तो आपका इलाज हो सकता है अगर आप वेट लॉस कर लो बट जैसे आपका वेट पुट ऑन होगा वापस से होगा तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। इसका इलाज यही है कि आप ऐसी मशीन यूज़ करो नींद पूरी करो। भाई ने बोला कि एकदम से क्या तो ब्रीथिंग स्टॉप हो जाती है एकदम से बहुत तेज़ खराटे से शुरू होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। इसमें कई बार ब्रेन हैमरेज हो जाता है कई बार हार्ट फेल हो जाता है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए नींद पूरी करने के लिए वाली मशीन आती है
अमेज़ोन पे आपको मिल जाएगी। अराउंड 27 की थी ये, डिस्काउंट के साथ 23 समथिंग की पड़ी है। तो चलिए मैं कुछ खाना था वो कर रही हूँ। मैं पैकिंग करने गई हूँ, पैकिंग नहीं करी उससे पहले डुगू जिया दोनों उठ गए, लाइक उसके बाद फिर टुकुस हो गया। तो मम्मी ने और पापा ने और दीपा ने खाना खा लिया था। मैंने अपने लिए बनाया है ये डिनर। ये है लौकी की सब्ज़ी और ये जो है ये है बेसन, एक चना दाल और आटा पीसा है बराबर प्रोपोर्शन में। रोटी बेलना थोड़ा मुश्किल हो गया पर बहुत टेस्टी बनती है। तो ये जो है ये है मेरी डिनर प्लेट। तो मैं जा रही हूँ डिनर करने। मेरा गला दुख रहा है तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी चाय बनाई है। थोड़ी सी चाय मैं और दीपा पियेंगे। मेरी मम्मी चाय ऐसे नहीं पीती है, मेरी मम्मी नफरत करती है चाय से। पहले मेरी मम्मी चाय से इतना प्यार करती थी, मेरी मम्मी चाय से ऐसा कि मुझे चाय का नाम मत लिया करो मेरे सामने। बहुत ही मुश्किल से हम सुबह की चाय उन्हें देती है तो पीती हूँ, वरना उन्हें चाय नहीं चाहिए होती है। तो मेरी चाय बोली जी। अब वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बोरों ने लगाई, मेरे बार बार किनारे से होठ चले जाते हैं, फट जाते हैं। तो ना अभी क्या बोलते हैं पैकिंग कर रहे थे, 2 जोड़े रख रहे, बस निकलने का टाइम हो रहा है। रखने के फिर जल्दी से कपड़े रख देते हैं। मैंने रखे बहुत सारे रखे पर 2 जोड़ी बना के रखने, मेरे भी हैं, राजा की भी हैं, वहाँ पे पहनने वाले भी हैं सारे कपड़े। तो मैंने एक फेस मास्क लगा लिया है। कुछ लिप स्वॉचेस देख रहे थे क्योंकि ये सरोजनी की लिपस्टिक थी 50-50 वाली, जो कि हम वहीं की वहीं फेंक के आ सकते हैं। तो वो 2 रखी हैं और एक टूटा हुआ कॉम। ऐसे मेकअप आपको रखना नहीं चाहिए और अगर इनकेस आप मेकअप लेके जा रहे हो तो उसे वहीं के वहीं डिस्कार्ड करके आओ। मेकअप या परफ्यूम वगैरह आप रखो नहीं अपने साथ। तो वो 1-2 चीज़ें देख रहे थे। दीपा नहा लिया, दीपा भी कपड़े पहनेगी। और यहाँ पे मैंने पैकिंग कर ली है पूरी। वहाँ मम्मी लोगों का सामान रहता है पैक करने वाला। ये हम मेरा राजा डुगू जिया का बैग पैक हो गया। उसमें राजा के कपड़े देखने पड़ेंगे एक बार, बाकी मेरे डुगू जिया के सॉर्टेड है। ये हमारे पहनने वाले कपड़े हो गए हैं। तो मैंने एक फेस मास्क ला के रखा, मुझे एक नया एंट्री हुई है यहाँ पे पिंपल की। तो अच्छा, तो चलिए मैं करूँगी यहाँ पे इस वीडियो को एंड। दीपा हम लोग जा रहे हैं तैयार होने, मेरे को फ़िलहाल जाना है नहाने। तो नारियल वगैरह बांध के लेके जाते हैं। मैं तो कुछ नहीं बांध के लेके जा रही क्योंकि ज़्यादा मिट्टी लेके नहीं आई। मेरे को किनारे पे चावल रख के लाने थे ये घर के चारों उस पर, पर खैर यार नहीं हो पाया। पर भगवान जी अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में मेहंदीपुर बालाजी में। तब तक के लिए बाय बाय। हाँ बेबी।